हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाले हैं कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं। अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा भी कुछ है कि हम अपना इनकम टैक्स सेव कर पाएँ। जी हाँ, आप अगर कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करें तो आप अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को ज़रूर कम कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड असेट्स। मैं आपको आज कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स बताऊंगी कि आप अगर उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिबेट मिलेगी इनकम टैक्स की तरफ से अंडर सेक्शन 80C, जिससे कि आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे पहले तो जो ये 80C है, 80C की जो डिडक्शंस हैं वो किस किस को मिलती हैं। 80C की डिडक्शन जो अवेल कर सकते हैं वो या तो इंडिविजुअल कोई कर सकता है या फिर HUF कर सकता है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी है, फर्म है, तो ये लोग जो है 80C की डिडक्शन को अवेल नहीं कर सकते। इनको कोई ऐसा डिडक्शन नहीं मिलती एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कि वो अपना टैक्स का जो है कम कर पाए। सिर्फ इंडिविजुअल और HUF ही है जो 80C की डिडक्शंस को अवेल कर सकते हैं। जो सेक्शन 80C है, इसकी मैक्सिमम डिडक्शन जो लिमिट है वो 1,50,000 रुपीज़ है। मतलब अगर आपने 1,50,000 से ज़्यादा भी अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ 1,50,000 तक। उससे ज़्यादा की आपको रिबेट नहीं मिल सकती। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस किस चीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आप 80C के इस 1.5 लाख की रिबेट को क्लेम कर पाएँ। सबसे पहले है प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने कोई LIC ली हुई है, चाहे अपने नाम पर, अपने स्पाउस के नाम पर या अपने बच्चों के नाम पर, तो आप उसका जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम के अमाउंट को आप अपनी रिटर्न भरते समय एज एन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। अब इसमें एक चीज़ है कि आपके जो चिल्ड्रन है वो माइनर होंगे या मेजर होंगे। चाहे आपका चाइल्ड माइनर हो या मेजर हो, अगर आपने उसके नाम पर LIC ली है और आप उसके प्रीमियम की पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसके जो प्रीमियम पे किया है उसको एज एन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन में। पॉइंट नंबर सेकंड, सबसे पहले मैं आपको ऐसे पॉइंट डिस्कस कर लेती हूँ जो यूजुअली जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं उनके केस में आते ही आते हैं। हमने ये प्रीमियम कवर करा LIC का, देन कंट्रीब्यूशन टू PPF, RPF, SPF। अगर आप कोई अपना प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो सब आपको डिडक्शन क्लेम मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C। एम्प्लॉयज़ के केस में क्या होता है कि उनके एम्प्लॉयर की तरफ से ही उनका PPF में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं PPF में, चाहे वो खुद से कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयर कर रहा है उनके बिहाफ पर, तो उस अमाउंट का उनको डिडक्शन मिलेगा इसमें PPF के अंदर अंडर सेक्शन 80C। देन जो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है कि अगर आपने कुछ अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी है, चाहे वो कॉलेज की फ़ीस है, चाहे स्कूल की फ़ीस है, चाहे यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, मतलब किसी भी अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, द कंडीशन इज़ कि वो फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब जो ये आजकल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स चलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का फीस इसमें अलाउ नहीं होता। आपकी फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। फिर चाहे आप यूनिवर्सिटी को पे करें या कॉलेज को पे करें या स्कूल को पे करें, आप जितना भी अमाउंट पे कर रहे हैं अंडर द हेड ट्यूशन फीस वो आपको रिबेट क्लेम मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। देन रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अगर आपने कोई होम लोन लिया हुआ है और आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में जितना भी लोन आपने रीपे किया है, इंस्टॉलमेंट में जितना भी आपका रीपेमेंट का अमाउंट है, इंटरेस्ट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो रीपेमेंट का अमाउंट है उसकी अमाउंट की रिडक्शन भी आपको इस सेक्शन में मिल जाती है। देन सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर और डिवेंचर, अगर आपने कुछ इक्विटी शेयर और डिवेंचर ले रखे हैं, जो टैक्सेबल इक्विटी शेयर और डिवेंचर होते हैं,
तो भी उस इन्वेस्टमेंट की आप रिबेट अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं। इनका कुछ लॉकिंग पीरियड होता है कि आपको मैक्सिमम 3 इयर्स तक ये रिटेन करने होते हैं, तो आप 80C के अंदर जो है इनकी रिबेट क्लेम कर सकते हैं। देन अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, ये भी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं, इनकी भी मैक्सिमम जो लिमिट रिटेनरशिप की लिमिट होती है वो 3 इयर्स की होती है, तो भी आप 80C में इसका जो है रिबेट क्लेम कर सकते हैं। देन इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, ज़्यादा नहीं तो अगर आपने बैंक में एफडी भी करवाई है, एफडी भी 2 तरीके की होती है, एक नॉर्मल एफडी, एक टैक्स सेवर एफडी। टैक्स सेवर एफडी जो है 5 साल के लिए कराई जाती है, तो अगर आपने बैंक में अपनी 5 साल वाली टैक्स सेवर एफडी कराई है तो उस इन्वेस्टमेंट को भी आप 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। देन डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो भी आपको रिबेट मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए जो है फिक्स डिपॉजिट कराई है, टाइम डिपॉजिट कराई है, तो भी आपको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, अगर आपने एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो भी आपको जो है 80C के अंदर रिबेट क्लेम होगी। ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स थे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, ये ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉय के केस में होते ही होते हैं, तो सबसे पहले हमने इनको डिस्कस कर लिया। देन और भी जो इन्वेस्टमेंट इसमें कवर होती हैं वो है प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी, अगर आपने डेफर्ड एन्युटी प्लान्स ले रखे हैं, उसका आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो आपको जो है रिबेट मिलेगी 80C के अंदर। एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग एंड डेफर्ड एन्युटी, ऊपर वाला पॉइंट है कि आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट करी है, नीचे है कि आप एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉयर ने एन्युटी में जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी सैलरी में से डिडक्ट करके वहाँ इन्वेस्ट कराए, तो भी आप इसका रिबेट क्लेम कर सकते हैं। 5th पॉइंट नंबर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अगर आपने सुपर एनुएशन फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो भी आप इस रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, सॉरी ये पहले हाईलाइट करना रह गया था, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनी सम पेड और डिपॉजिटेड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो है अमाउंट आप कब इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपकी कोई बेबी गर्ल है या फिर आप किसी गर्ल के लीगल गार्जियन हैं, आप बात यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे पॉइंट यूज किया गया है लीगल गार्जियन का, अगर आप किसी बेबी गर्ल के लीगल गार्जियन है या फिर आपकी खुद की बेटी है और आपने उसका सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो है अकाउंट ओपन कराया हुआ है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी आप 80C की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अगर आपने NSC सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, तो भी आप 80C की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, कॉन्ट्रीब्यूशन इन यूनिट जूलिप में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो भी आप 80C की रिबेट ले सकते हैं। देन जूलिप जो LIC म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, तो भी आप 80C की रिबेट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC, अगर आपने LIC के प्लान लिए हैं, एन्युटी प्लान लिए हैं, तो भी आप 80C की रिबेट क्लेम कर सकते हैं। देन सब्सक्रिप्शन टूवर्ड्स यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, अगर आपने नोटिफाइड यूनिट परचेज करी है म्यूचुअल फंड की, तो भी आप 80C का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड और UTI, तो भी आप जो है 80C का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, अगर आपने जो है नेशनल हाउसिंग बैंक में एज एन टैक्स सेविंग कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, टर्म डिपॉजिट कराया है, तो भी आप 80C के अंदर रिबेट क्लेम कर सकते हैं। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम के अंदर अगर आपने सब्सक्राइब किया है, तो भी आप 80C का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। या फिर आपने जो है नाबार्ड द्वारा जो इशूड बॉन्ड होते हैं वो भी परचेज किए हैं अगर, तो भी आप 80C का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा देयर आर 23 पॉइंट्स, इनमें से अगर आप किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप 80C की रिबेट को क्लेम कर सकते हैं और अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट आपकी होती है 80C के रिबेट की वो 1,50,000 होती है।
आपने इन्वेस्टमेंट जितना भी किया हो, अगर 180 से ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया है, 150 से अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो आपको रिबेट मिलेगी वो सिर्फ 1,50,000 तक ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। थैंक्स, होपफुली सबको एटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक्स अलॉट मेरी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, हम फिर से आपसे मिलेंगे।